हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप t.me/आसिफ QCPP टेलीग्राम पेज है, इस पर आप जाइए, नोट्स सेव कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, तो हम आज समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, काफ़ी कुछ नाम से क्लियर होता है। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे है फील्ड। तो इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज। और फील्ड का मतलब समझ सकते हैं कोई एरिया या स्पेस। अब एरिया मतलब आपके चारों तरफ की जगह, और स्पेस मतलब पूरा चारों तरफ। तो ये कुछ 2D और 3D है, तो इसको मत समझिए इतना नहीं है कि उसके चारों तरफ। ठीक है, तो चार्ज के चारों तरफ का एरिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? तो जरा इसके पहले भी कुछ आप सुन चुके हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले आप सुन चुके हैं GF। क्या होता है GF? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक अर्थ की ग्रेविटी एक्सर्ट करती है, यानी आप स्टोन फेंकिए तो वहां तक जाके वापस लौट आता है। और जैसे वो फील्ड खत्म होता है, अगर उसके पार चला गया स्टोन, तो क्या होता है? पढ़ चुके हैं एस्केप वेलोसिटी, वो स्पेस में चला जाएगा। तो कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है, तो उसके चारों तरफ का जो फील्ड होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, यानी उस फील्ड के अंदर उसका ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आपने सुना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या आयरन थिंग्स को वो अट्रैक्ट कर ले। तो आपने देखा होगा अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो क्या यहाँ पे हम आयरन थिंग या मैग्नेट रखते हैं तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं। कुछ डिस्टेंस आप लेते जाइए, और जैसे यहाँ ये पास पहुँचेगा उसको चिपक जाएगा, उस पर अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ ऐसा ही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको सिखाया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है। यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे पॉजिटिव पर रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव पे रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो क्वेश्चन है कहां तक अट्रैक्ट, कहां तक रिपेल करेगा? ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे रख दें। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई चार्ज बॉडी है, यानी उस पर चार्ज है, तो उस चार्ज बॉडी के सराउंड में, उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। अब इलेक्ट्रिकल तो ठीक है, ये सर जी इन्वायरमेंट क्या है भाई? अगर एयर होता तो एयर का एनवायरनमेंट, वाटर होता तो वाटर का एनवायरनमेंट। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, यानी इस स्पेस में इसके चारों तरफ इस चार्ज का इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है इसके चारों तरफ, इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में यानी इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज है तो इस चार्ज के फोर्स को फील करेगा। और अगर चार्ज के फोर्स को फील करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, तो हाँ हम कहेंगे कि उस चार्ज का वो उतना एरिया क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको समझेंगे कैसे? इसके लिए हम सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या लिया था कि एक चार्ज Q1 है, तो मान लीजिए ये चार्ज हम Q1 ना लेकर के हमने एक चार्ज लिया Q, और इसको हम कह देते हैं यहां पे सोर्स चार्ज। क्या कह रहे हैं? सोर्स चार्ज। तो सोर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सोर्स चार्ज है और ये अपने चारों तरफ कुछ मान लिया इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अब जो इस चार्ज की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस पर्टिकुलर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाहर इसकी कोई औकात नहीं है। औकात इन द सेंस कि ये किसी दूसरे चार्ज पे चाहे रिपल्सन लगाएगा चाहे अट्रैक्शन लगाएगा, बस इसी पर्टिकुलर स्पेस, इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगा सकता है। तो अगर मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने चारों तरफ कैसा प्रोड्यूस करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, जो कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी वो उसकी ये बाउंड्री है। ठीक,
तो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं और आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव पर रिपल्सन होगा रिपल्सन? अब कह दो होगा। कैसे होगा भाई? जब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो कोई रिपल्सन नहीं है, और ऐसे में अगर मैं निगेटिव रख दूं यहां पे तो क्या इसको अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसके बाहर है। तो करेंगे क्या? जैसे ही मैं इस पॉजिटिव को इसके अंदर लेके आया तो बाहर था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही इसके एरिया में एंटर करेगा तो इसको दिक्कत है। अब क्यों आगे भाई? किसके पुश गया है? तो यहां पे ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या लगाएगा? रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दुश्मनी होती है, अब जानते हैं पहले से ही। अब वही बेचारा ये नेगेटिव आ गया है ना, अपोजिट है, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको, तो जैसे नेगेटिव एंटर करेगा तो यहाँ तक जान दो कोई बात नहीं है, दूसरे के साथ है वो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे नेगेटिव इसके अंदर एंटर कर गया, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन, तो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, है ना, तेरी ओर तेरी ओर। तो ये कहने का सेंस यही है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है, वो सराउंडिंग, वो जगह है जहां तक इसका इफेक्ट एग्जर्ट करेगा, उसके बाहर नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, क्योंकि एक चार्ज का ही होगा। अब वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ दैट चार्ज, एंड सिंपली इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कॉमन सेंस में बात करें स्टूडेंट्स, तो आपकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कह करके आपका मैं स्टूडेंट फील्ड कह दूं। कैसे? स्टूडेंट फील्ड कैसे है ना? अभी तो आप चलो 12th में हो, तो किसी भी इंटर कॉलेज में मोस्ट सीनियर स्टूडेंट हो स्कूल के, लेकिन आप सोचो आप 9th में चले गए फिर से, तो 9th वाला जो स्टूडेंट है वो सारी अपनी गुंडई, सारी दादागिरी, सारी जो भी कुछ करना है वो 9th क्लास के अंदर ही करेगा। अब वो 9th के नीचे वालों को अलग बात है कि उसको भैया भैया कहकर डांटे, लेकिन क्या 9th क्लास वाला अपने बाहर जा करके 10th वालों से भिड़ेगा? 12th वालों से भिड़ेगा? नहीं भिड़ेगा। तो वो 9th क्लास के स्टूडेंट की जो वो पर्टिकुलर क्लास है ना, वो उनका फील्ड है, जो कुछ करना है उसके अंदर, उसके बाहर नहीं। टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, पीटे जाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो मन में बनाने की कोशिश करें कि अच्छा है क्या, ये चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ का ये कुछ एरिया है जहां तक इसका क्या, इसका चार्ज एग्जर्ट कर रहा है, और इस चार्ज के अंदर जो आएगा फिर वो इसके इफेक्ट को झेलेगा। पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सन को झेलेगा, नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन को झेलेगा, और वही वो पर्टिकुलर स्पेस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ओके।